Hi friends, today I want to tell you about the very important person in the world, India. तो इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन भी हम कह सकते हैं और अपने सिद्धांतों पे अडिग रहने वाला। और जब कभी भी इंडिया को जरूरत पड़ती है तो बिना बुलाए और बिना किसी के हिचकिचाहट ये बंदा जो है पूरे देश के लिए सबसे आगे आता है। भारत सरकार भी जब मदद करने के लिए सोचती है तब ये बंदे ने ऑलरेडी मदद कर चुके होती है। इस तरीके का बंदा, उसकी थॉट प्रोसेस और वेरी इमेजिंग बंदा है, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। उस महान व्यक्ति को एक बार पद्म भूषण और एक बार पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है इंडिया में। फर्स्ट टाइम जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब 1500 करोड़ और इस टाइम सबसे पहले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने में उसकी टीम पूरी जुट चुकी है, वो भी फ्री में। तो आइए देखते हैं इस शख्स के बारे में। इस शख्स का नाम है रतन नवल टाटा। तो हम आज रतन सर के बारे में बात करना चाहेंगे। तो आज हम रतन सर के बारे में सारा कुछ उसकी बायोग्राफी खोल के रख देंगे। वैसे तो इस वीडियो में पूरी उसकी बायोग्राफी आ नहीं सकती, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगा सारे मुद्दे कवर करने के, कि सारे जो मेन टॉपिक्स है वो क्लियर कर दूंगा आज इस वीडियो में। तो चले चलते हैं उसकी बायोग्राफी पे। 28 दिसंबर 1937 मुंबई में उसका जन्म हुआ था। पारसी घराने में उसका जन्म हुआ था। रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उसके मम्मी पापा का जो है वो डिवोर्स हो चुका था। फिर रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनल स्कूल मुंबई स्थित है वहां पे पूरी की थी। उसके बाद फिर उसकी पढ़ाई बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। और रतन टाटा ने उसके बाद आर्किटेक्चर की उसके बाद अमेरिका के कॉर्नल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उसके बाद वहाँ उसने ग्राउंड लेवल से काम करना चालू कर दिया था। जैसे कोई आम बंदा स्ट्रगल करता है उसी तरीके से वो भी वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। छोटे मोटे काम करना, बर्तन मारना, सब कुछ उसने कर चुके थे। उसके बाद 1961 में उसको ग्राउंड लेवल का काम टाटा कंपनी में उसको हायर किया गया और ग्राउंड लेवल का जो काम है सभी अलग अलग कंपनी में उसको भेजा गया। वो ऐसे उसके आम एम्प्लॉय की तरह ही काम करते थे और ग्राउंड लेवल पे उसने काम करना चालू कर दिया था जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है जो काम करता है टाटा कंपनी के अंदर। 1971 में उसको नेल्को कंपनी की भागदौड़ जो है रतन टाटा जी को हाथ में दी गई थी। उसके बाद ये जो नेल्को कंपनी थी वो ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी थी, ऑलरेडी घाटे में चल रही थी, रेडियो और टीवी बनाने की कंपनी थी। तो ये कंपनी को 1974 तक रतन टाटा जी ने 3% से लेके 21% का ग्रोथ दिया था। उसके बाद जबरदस्त मंदी आने के बाद वो 1974 में वो कंपनी उसको बंद कर दिया गया। 1977 को एक्सप्रेस मिल की बागडोर रतन टाटा जी के हाथ में सौंपी गई थी। उसके बाद रतन टाटा ने मैनेजमेंट से उस कंपनी को खड़ी करने के लिए 50 लाख की डिमांड की थी, लेकिन मैनेजमेंट ने ये उसकी अर्जी नामंजूर कर दी थी। 1981 में जमशेद सिंह टाटा ने रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष चुना गया था। जैसे ही अध्यक्ष चुना गया उसके बाद कंपनी के शेयर जो है लगातार बढ़ते रहे और 1991 में उसको टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन चुना गया था। 1991 में जब उसको चेयरमैन चुना गया उसी दौरान टाटा सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल ही बनाती थी। उसके बाद रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है टाटा इंडिका, जो कॉमर्शियल प्राइवेट जो कार्स है उसके अंदर वर्क करना था और जबरदस्त उसमें उसने काम करना चालू किया। 30 दिसंबर 1998 में टाटा इंडस्ट्रीज ने टाटा इंडिका कार लॉन्च की थी, जो कि मार्केट में टाटा इंडिका कार जो है उतनी चली नहीं थी इसलिए, और कंपनी सतत घाटे में जा रही थी। तो किसी ने मैनेजमेंट ने रतन टाटा जी को सलाह दी कि ये कंपनी क्लोज कर दो या फिर किसी को सेल कर दो। तो ये सुझाव को लेकर रतन टाटा पहुंचे बिल फोर्ड के पास। बिल फोर्ड के साथ मीटिंग करने के बाद बिल फोर्ड्स ने जो एक बात कही रतन टाटा को सुनाई। उसने कहा कि अगर आपको कार बनानी आती नहीं तो इस इंडस्ट्री में आए ही क्यों। उसी टाइम रतन टाटा उसको मुंह पे जवाब दे सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहां से ऑन द स्पॉट मीटिंग लीव करके वो चले आए इंडिया में। अगर कोई हमारे इंसल्ट करता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको सामने सीधा जवाब दे देते हैं या फिर उसको घुमा फिरा के बोल देते हैं। लेकिन रतन टाटा ने ऐसा कुछ नहीं किया। रतन टाटा ने पहले अपने को काबिल बनाया, टाटा मोटर इंडस्ट्री को इतना मजबूत किया। बिल फोर्ड्स की कंपनी जो है वो
मंदी के जमाने में नीचे उसके शेयर डाउन होते चले गए, उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होती गई। तो फिर उसने रतन टाटा का कांटेक्ट किया और उसके सामने प्रस्ताव रखा कि मेरी जैगवार और लैंड रोवर को आप हायर कर लो। तब रतन टाटा ने तब वहां पे अपना रुआब नहीं दिखाया था, लेकिन बिल फोर्ड्स ने खुद अपने जो वर्ड्स है वो चेंज किए थे। जब रतन टाटा उसके पास गए थे तो उसने ऐसा बोला था कि मैं आपकी कंपनी खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। यहाँ पे जब उसकी कंपनी दिवालिया फूकने के कगार पे थी, तब बिल फोर्ड्स ने कहा कि आप मेरी कंपनी खरीद पे मुझ पे एहसान करो। जैगवार और लैंड रोवर को खरीद के उस पर एहसान कर दिया, ऐसा समझो। 2000 के साल में नेटली नाम की कंपनी जो है वो उसने हायर की थी। उसके बाद 2004 में डेवो नाम की कंपनी साउथ कोरियन की थी, उसको हायर किया था। और 2007 में जो उस टाइम की इंटरनेशनल में सबसे बड़ी डील कोरस कंपनी को उसने हायर किया था, जो लंदन की जानी मानी कंपनी थी, स्टील की कंपनी थी, बहुत बड़ी डील उस टाइम पे माने जाने वाली थी। उसका एक ड्रीम था कि इंडिया के अंदर हर एक इंसान वो कार चलाना चाहता है लेकिन कार खरीद नहीं पाता, तो वो उसको एकदम सस्ते दाम में कार जो है वो देना चाहता था। इसलिए रतन टाटा जी ने 2008 में टाटा नैनो का आविष्कार किया था। हालांकि टाटा नैनो स्टार्टिंग में वो उसके साथ मार्केट में सक्सेसफुल रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई और टाटा नैनो फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद उसको लगा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में बूम आने वाला है, तो उसने कहीं सारी छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, जैसे ओला, पेटीएम, शाओमी, स्नैपडील, कार देखो, कारकरो.com, फर्स्ट्री, लेंसकार्ट.com, कुजुआ, ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने उसने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। 28 दिसंबर 2012 में उसने इस्तीफा दे दिया था। उसकी जगह कायरस मिस्त्री को वो पद दे दिया था, लेकिन फिर उसने कायरस मिस्त्री को हटा दिया गया था। रतन टाटा जी ने नीति और मूल्य के नाम पे 40 टाइम्स से लेके 50 टाइम्स तक टाटा इंडस्ट्री का ग्रोथ किया है। 2000 के साल में उसको पद्म भूषण और 2008 के साल में उसको पद्म विभूषण से नवाया गया है। मित्रों, ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है वो जानी मानी हस्ती को ही दिया जाता है, जो मित्रों रतन टाटा जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मित्रों, जब कोरस कंपनी की डील चल रही थी तो उसी टाइम टाटा कंपनी के 150 एम्प्लॉयज और 170 एम्प्लॉयज कोरस कंपनी के आमने सामने बैठे थे। Q&A सेशन चल रहा था, उस कंपनी का डाउट्स क्लियर हो रहा था। उसने कोई क्वेश्चन किया, यहाँ से डाउट क्लियर हो रहा था। जो भी कोई क्वेश्चन अगर हार्ड लगता था तो वहां से लंदन से यहाँ पे मेल किया जाता था रतन टाटा सर जी को। रतन टाटा जो है वो ताज होटल में उसकी जो ऑफिस है वहां पे बैठे बैठे आंसर देते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है मित्रों, ये मीटिंग जो है 3 दिन तक चली, यानी कि 72 आवर्स तक ये मीटिंग चली थी। और 72 आवर्स रतन टाटा खुद जागे थे। ये अपने आप में एक एबनॉर्मल पर्सन जैसी बात हो गई है। किसी नॉर्मल पर्सन के बारे में ये 70 आवर्स जागना मुश्किल होता है। तो मित्रों, 70 आवर्स जागने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस 70% जागने के बाद उस मीटिंग को अटेंड करना और उसमें दिमाग चलाना है। आपको मूवी देखना नहीं है। आप अगर कंटिन्यूअस 3 मूवी देख लो तो चौथी मूवी आप नहीं देख सकते हो। अगर आपको कुछ नॉवेल्स जो है बहुत अच्छी लगती है, आप 1 बार पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 3 दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको जो कोई भी अच्छा लगता है वो चीज अगर आपको पढ़ना चाहे तो 3 दिन के लिए कंटिन्यू आप नहीं कर सकते हो मित्रों। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अगर उसमें से एक वर्ड्स भी इधर के उधर या फिर एक आंसर गलत हो जाता है तो फिर मित्रों ये 54,000 करोड़ का सवाल था। यहाँ पे पूरा अटेंशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ, इफिशियंसी के साथ पूरा ध्यान दे के इस मीटिंग को सुनना था, समझना था और आंसर देना था ऑन द स्पॉट। तो मित्रों, मीटिंग खत्म होने के बाद जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU तैयार किया गया, 1800 पेज का MOU जब तैयार हुआ था तो रतन टाटा ने 12 टाइम उस MOU को पढ़ा। उसके बाद जाके रतन टाटा ने MOU पे सिग्नेचर किया और जैसे ही रतन टाटा ने सिग्नेचर की तो 54,000 करोड़ टाटा कंपनी को कोरस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। तो मित्रों, ये डील थी। उसका पैशन आप देख सकते हैं, रतन टाटा जी का पैशन आप देख सकते हैं। 70 आवर्स कंटिन्यूअस जागना, उसके सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल्स है वो उसके बहुत अड़िग है। और वेरी इतना बड़ा, इतनी इंडस्ट्री का चेयरमैन होते हुए भी ये बंदा
डाउन टू अर्थ है मित्रों। रतन टाटा एकदम डाउन टू अर्थ है। अभी हाल ही के दिन में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो उसने ऑक्सीजन के कई सारे प्लांट लगाकर रोज की 400 टन की कैपेसिटी के हिसाब से ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चालू कर दिया, वो भी फ्री में। चाइना ने बोला था कि 5 मई तक हम इंडिया को ऑक्सीजन देंगे, तो रतन टाटा ने बोला 5 मई तो बहुत देर हो जाएगी, 5 मई के आते आते हैं तो अपना पूरा ऑक्सीजन का प्लांट लग जाएगा और उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगेगी। तो ये है, ये डेडिकेशन, ये ऑन द स्पॉट फैसला लेने की जो तरकीब है, वो रतन टाटा सर के पास है। इंडिया का हर एक नौजवान रतन टाटा सर से इंस्पायर हो सकता है। रतन टाटा सर की एक बार बायोग्राफी पढ़ के देखे, फिर अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट मिलता है वो आप खुद अनुभव कीजिए। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो आप ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि जल्द से जल्द इस चैनल पे जो भी वीडियो आएंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अस्तु।